Welcome to my channel. This is Smriti Tripathi. It's lecture number 16 of Unit 1 and our today's topic is ASEAN, SAARC and NAFTA. These three topics of Unit 1 is going to be discussed in this lecture. So let's get started. Our first topic is ASEAN. ASEAN's full form is the Association of Southeast Asian Nations. ASEAN is a regional organization which was established to promote economic growth, peace, security, social progress and cultural development in the Southeast Asian region. What is ASEAN? एशियान इस जो है वो कि सर्टेन कंट्रीज़ का ग्रुप है जो कि अपने रीजन के डेवलपमेंट पे फोकस करता है एंड दैट रीजन इज साउथ ईस्ट एशियन रीजन. It is established in 1967 with the signing of Asian Declaration which is also known as Bangkok Declaration by its founding fathers. एशियन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1967 को. सो एशियन जो है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था? एशियन इस्टेब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1967 को बाय इट्स फाउंडिंग फादर्स. फाउंडिंग फादर्स वो कंट्रीज़ है जिन्होंने मिल करके एशियन को जो है इस्टेब्लिश किया था और ये कंट्रीज़ हैं, टोटल 5 कंट्रीज़ है जो कि फाउंडिंग फादर है एशियन के. फर्स्ट वन इज़ इंडोनेशिया, सेकंड मलेशिया, थर्ड है फिलीपींस, फोर्थ सिंगापुर एंड लास्ट वन इज़ थाईलैंड. So there are 5 countries which are known as founding fathers of ASEAN and these countries are Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. The motto of the ASEAN is one vision, one identity and one community. If we talk about the headquarters, so the headquarter of ASEAN is in Jakarta, Indonesia. ओवरऑल एशियान क्या है? एशियान जो है वो सर्टेन कंट्रीज़ का ग्रुप है जो कि अपने रीजन के डेवलपमेंट पे फोकस करता है. यह इस्टेब्लिश हुआ है 8 अगस्त 1967 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में. एशियान्स मेंबर, एशियान की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ओवरऑल 10 कंट्रीज़ हैं. फर्स्ट 5 वही हैं जो किसके फाउंडिंग फादर्स हैं, यानी जब से एशियान इस्टेब्लिश हुआ तब से लेके अब तक वो कंट्रीज़ जो है वो एशियान की मेंबर हैं. उसके बाद टाइम टू टाइम जो है और भी कंट्रीज़ एशियान की मेंबर बनती गई हैं. तो अब तक टोटल जो है 10 कंट्रीज़ हैं एशियान की जो कि मेंबर हैं. तो ये 10 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन है हमारा थाईलैंड, सेकेंड हमारा फिलीपींस, थर्ड वन है मलेशिया, फोर्थ वन है हमारा सिंगापुर, फिफ्थ है हमारा इंडोनेशिया, सिक्स है ब्रुनेई, सेवन्थ है हमारा वियतनाम, एट्थ लाओस, नाइन्थ हमारा म्यांमार एंड लास्ट वन है हमारा कंबोडिया. सो ये 10 कंट्रीज़ है जो कि एशियान की मेंबर है. एशियान की मेंबर कंट्रीज़ को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज इससे अक्सर क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आते हैं. एनटीए अक्सर इससे क्वेश्चन पूछता है. कई बार क्या होगा कि 2-4 कंट्रीज़ के नाम दे देगा और फिर ये पूछ देगा इसमें से कौन सी कंट्री जो है वो एशियान की मेंबर नहीं है, या फिर कुछ क्या दे कि 2-4 कंट्रीज़ के नाम दे दे और फिर उसमें आपको ऑप्शंस दे दे कि इसमें से कौन सा राइट कोड होगा जो कि एशियान की मेंबर है, मतलब है या नहीं है. इस तरह करके क्वेश्चन जो है इससे बन सकता है और बनता भी है. इससे क्वेश्चन एनटीए में आ भी चुका है एशियान की मेंबर कंट्रीज से रिलेटेड. Second topic is SAARC. SAARC's full form is South Asian Association for Regional Cooperation. The South Asian Association for Regional Cooperation was established with the signing of SAARC Charter in Dhaka on 8th of December 1985. तो SAARC कब establish हुआ? SAARC establish हुआ हमारा 8th of December 1985 को. सार्क चाहे सार्क हो या किसी भी हम जब ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर रहे होते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो, उससे रिलेटेड 2-3 चीज़ें हमें बिल्कुल फिंगर टिप पे लर्न होनी चाहिए. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं. क्या जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कब इस्टेब्लिश हुआ, कहाँ इस्टेब्लिश हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका बेसिक मोटिव क्या है जिस मोटिव से उसको इस्टेब्लिश किया गया है, साथ ही साथ उसकी मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं. तो इन्हीं सब से जो है वो जो है क्वेश्चन पुट किए जाते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, अलग अलग कंट्री अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होती है. लाइक इंडिया जो है वो सार्क का पार्ट है बट एशियान का पार्ट नहीं है. तो ऐसे ही बहुत सी कंट्रीज़ है जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होती है, दूसरे की नहीं होती है. तो यहीं से जो है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और यहीं पे जो है स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर देते हैं कि राइट ऑप्शन जो है वो चूज़ करने में. तो इसीलिए जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टडी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कुछ नोट्स बना लो कि वो कब इस्टेब्लिश हुआ है, सेपरेट मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का कि वो कब इस्टेब्लिश हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसकी कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है मेंबर हैं और वो क्या किस एरिया में पर्टिकुलरली वर्क करता है, उसका बेसिक जो है मोटिव क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने का.
जैसे कि हम बात करें अगर सार्क की, तो फर्स्ट टाइम नवंबर 1980 में ये आइडिया जनरेट हुआ कि सार्क जैसा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए रीजनल कॉरपोरेशन के लिए, कि अगर इस एरिया में कोई भी कन्फ्लिक्ट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसे सब मिल करके बात करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर ले। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन हो जिसके अंडर जो है वो सारी कंट्रीज़ जो है एक साथ मिलकर काम कर सके किसी भी इशू पे। तो इसलिए सार्क को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। सार्क को इस्टेब्लिश करने के लिए जो 7 इसकी फाउंडिंग कंट्रीज जो कि इसकी मेंबर कंट्रीज भी हैं, वो कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। कौन कौन सी कंट्रीज है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। प्रेजेंट टाइम में सार्क की टोटल 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो 2005 में सार्क का मेंबर बना है इन 13 एनुअल समिट में। यानी सार्क का जो 13th एनुअल समिट था उसमें अफगानिस्तान को सार्क का मेंबर बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है काठमांडू, नेपाल में। यानी सार्क क्या है? सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रीजनल कॉरपोरेशन के लिए इस्टेब्लिश किया गया है। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था सार्क चार्टर के थ्रू ढाका में 8 दिसंबर 1985 को। उसके बाद से अगर हम बात करें सार्क की मेंबर कंट्रीज़ की, तो टोटल 8 मेंबर कंट्रीज़ है इसकी प्रेजेंट टाइम में। बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड लास्ट वन इज़ अफगानिस्तान, जो कि न्यूली 2005 में इसमें इसका मेंबर बना है। अगर हेडक्वार्टर बात करें, तो हेडक्वार्टर जो है वो है काठमांडू, नेपाल में। तो ये हो गया ओवरऑल सार्क के बारे में कि सार्क क्या है। मेंबर कंट्रीज़ तो हमने देख लिया कि टोटल 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। अब बात करते हैं सार्क के ऑब्जर्वर कंट्रीज़ की। करेंटली 9 कंट्रीज़ हैं जो कि सार्क के ऑब्जर्वर हैं। उसमें फर्स्ट वन है हमारा ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट है हमारा चाइना, यूरोपियन यूनियन, इराक, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएस। तो टोटल हमारी ऑब्जर्वर कितनी कंट्री है? ऑब्जर्वर कंट्रीज़ है 9 और हमारी जो मेंबर कंट्रीज़ है सार्क की वो है टोटल 8। एक दो नाम है जो कि थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, वो है हमारा मालदीव, मॉरिशस एंड म्यांमार। मॉरिशस और म्यांमार जो है वो हमारी ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, ना कि मेंबर कंट्रीज़। मेंबर कंट्रीज़ सिर्फ और सिर्फ मालदीव है सार्क की, तो यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। आवर थर्ड टॉपिक इज़ नाफ्टा। नाफ्टा की फुल फॉर्म जो है वो है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो जैसा कि इसका नाम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इट इज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एमंग कनाडा, यूएस एंड मैक्सिको। यानी टोटल 3 कंट्रीज़ है। फर्स्ट वन इज़ कनाडा, सेकेंड वन इज़ यूएस एंड थर्ड वन इज़ मैक्सिको। इन तीनों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना है जिसको विच इज़ नोन एज नाफ्टा। नाफ्टा वेंट इनटू इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1, 1994। यानी नाफ्टा जो है वो इफेक्ट में कब से आया? 1 जनवरी 1994 से। नाफ्टा एक तरीके का ट्रेडिंग ब्लॉक था बिटवीन नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़। यानी जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ है उनके बीच में एक ट्रेडिंग ब्लॉक था नाफ्टा वॉज इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रेड एमंग यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। नाफ्टा जो है एक ट्रेडिंग ब्लॉक था। ये इस पर्पज़ से इम्प्लीमेंट किया गया था कि यूएस, कनाडा और मैक्सिको के बीच में जो है ट्रेड है वो उसे प्रमोट किया जाए और उसे बढ़ाया जा सके। बट नाफ्टा इज़ रिप्लेस थ्रू USMCA। यानी नाफ्टा को जो है अब रिप्लेस कर दिया गया एक न्यू एग्रीमेंट से विच इज़ USMCA। इन सितंबर 2018 द US, मैक्सिको एंड कनाडा रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिप्लेस नाफ्टा विथ US, मैक्सिको एंड कनाडा एग्रीमेंट एंड ऑल 3 कंट्रीज हैड रेटिफाई इट बाई मार्च 2020। यानी कि नाफ्टा जो है वो रिप्लेस कर दिया गया USMCA के थ्रू। USMCA का फुल फॉर्म बनेगा आपका US यानी यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, कनाडा एग्रीमेंट। USMCA का फुल फॉर्म क्या बनेगा? USMCA का फुल फॉर्म बनेगा यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, कनाडा एग्रीमेंट। एंड इन 2020 मार्च 2020 जो नाफ्टा था उसे रेटिफाई कर दिया गया USMCA के थ्रू। तो ये हो गया ओवरऑल आपका नाफ्टा। नाफ्टा क्या है? नाफ्टा एक ट्रेडिंग ब्लॉक है, एक तरीके का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एमंग कनाडा, US एंड मैक्सिको विच इज़ नाउ रिप्लेस थ्रू USMCA। ये क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में मिला था। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। सेम टॉपिक से क्वेश्चन जो है इस बार के NTA NET एग्जाम में आया था, यानी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ था अक्टूबर 2020, उसमें जो क्वेश्चन आया था सेम टॉपिक से, आपको एक डेफिनेशन दे दी गई थी, आपको बताना था इसका राइट आंसर क्या है, और इसका राइट आंसर था आपका फ्री ट्रेड एरिया। नेक्स्ट जो है वो आज का आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको जो भी राइट आंसर लगे आप वो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, और इसका राइट आंसर जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। सो आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।